Yeah, hi, good afternoon, friends. So today is Holi and I'm working. So first of all, happy Holi to everyone, and I hope you so that you are having a great Holi time with your friends, with your family, with everyone. So hopefully everything is safe around you. Today I'll be going to discuss about few points. आज कुछ ऐसे points I'm going to discuss जो पूरे मतलब being a gynecologist and a doctor कि मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम्स होती है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट व्हेन दे आर कंसीविंग। तो उसके बाद कुछ बॉडी में हर मदर के चेंजेस आने लग जाते हैं। सो व्हाट हैपन विद दोज चेंजेस, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट व्हाट हैपन्स फ्रॉम द डे वन। डे वन से डे सिक्स पे आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है। जब आप फर्टिलाइजेशन होती है आपके एग की, यानी कि वो ब्लास्टोसिस्ट होता है, एक छोटा एम्ब्रियो नहीं बना होता तब तक वो ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस में आके स्टिक करता है। उसके बाद प्लेसेंटेशन स्टार्ट होती है एंड देन योर बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम दैट डे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं व्हेन प्लेसेंटा फॉर्म्स एंड धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेसेंटा बढ़ता है बीटा एचसीजी लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से नॉसिया वॉमिटिंग इज़ अ वेरी कॉमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रॉब्लम जो अक्सर लेडीज़ को आती हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज विद डाइजेस्टिंग फूड, दे डोंट फील लाइक हैविंग फूड एंड स्पेशली अर्ली मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन होता है उनके में। So how can you avoid this? Just have before going to your brushing your teeth, you can have something to eat, something raw thing to eat, and stop using tongue cleaners because that provocate your vomiting issues and nausea will be increased more after that. तो आप कोई भी चीज़ टंग क्लीन करना या करना पहले कुछ वट एवर इफ यू आर हैविंग अ टी टोस्ट और समथिंग विद द कॉफ़ी समथिंग यू कैन हैव इट विद दैट विल डिक्रीज योर एमिसिस। सेकेंडली आपकी एमिसिस अगर आपकी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं तो आप डॉक्सिनेट से और फोलिक एसिड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा आपकी स्टिल यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड एंड वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट को ऑब्स्टेट्रिशियंस को जाके दिखा सकते हैं। सेकेंडली व्हाट एल्स वी कैन से कि हमारी जैसे जैसे बेबी मेच्योर होने लग जाता है तो बॉडी के हर ऑर्गन में चेंजेस आते हैं। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द किडनी चेंज करते हैं, रीनल चेंजेस, आपका जीएफआर बढ़ता है, आपका लेवल में नॉर्मल से ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। तो क्रिएटिनिन एक मात्रा में बढ़ना इज़ ओके क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा हायर रेंज में क्रिएटिनिन रहता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर एक फीटस होता है उसका भी क्लियरेंस, उसके भी क्रिएटिनिन, उसके भी यूरिया बनता है, वो भी आपकी किडनी के थ्रू यानी मदर की किडनी के थ्रू ही निकलेगा। सो फॉर दैट पर्पस आपका जीएफआर बढ़ता है, आपकी बॉडी की रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन क्लियरेंस जिसको कहते हैं हम लोग वो बढ़ जाता है। तो यूरिन में थोड़ा सा आपको यूरिन ज़्यादा आना दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। मोस्टली ये सब चेंजेस हमारे प्रोजेस्टेरॉन लाते हैं हमारी बॉडी में जो अक्सर प्लेसेंटा पहले के फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉर्पस ल्यूटियम करते थे, बचा हुआ फॉलिकल का जिससे अंडा आपका निकला है वो बचे हुए फॉलिकल का पार्ट उस बचे हुए जिससे अंडे से वो निकला है फॉलिकल, इट्स अ रेमिनेंट ऑफ दैट एग, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। सो इट्स अ पार्ट ऑफ, कभी कभी रिग्रेस हो जाता है, कभी कभी ये नहीं हो पाता। तो इट्स अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जल्दी रिग्रेस हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंट नहीं दे पाता है, तो इसलिए एक प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट हम एनालॉग ऊपर से देते हैं कि ताकि अर्ली ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस ना हो। सेकेंडली विल गो विद द जीआईटी चेंजेस। हमारे जीआईटी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है हमारी बॉडी के सिस्टम को, सो दैट एब्जॉर्प्शन इट्स गुड एंड इट्स बैड ऑल्सो। इट्स गुड कि एब्जॉर्प्शन को टाइम मिल जाता है, बॉडी जो भी खाना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना होता है बॉडी से, गट से, हमारे खाने से उसको टाइम मिल जाता है थ्रू आर जीआईटी के ल्यूमन से और म्यूकोजा से, जो जो चीज़ें which is good for our body, it is getting absorbed because requirement body की बढ़ जाती है after having a baby inside you. सो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एक चीज़ फिर ये भी नेगेटिव कॉन्स ये भी हो जाता है कि आपके जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो एक नली की फूड पाइप होती है, खाने की एक पाइप होती है, वो लूज़ हो जाती है। तो
you will feel having more and more burps, you will have more gastroesophageal reflux diseases. तो उससे हमेशा हार्ट बर्न जैसे फीलिंग ज़्यादा रहती है, तो ऑलवेज हैविंग योर मील जस्ट आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट, जस्ट गो फॉर अ वॉक फॉर हाफ एन आवर और सो, अगर आपको बेड रेस्ट अल्लाह नहीं बोला हुआ है डॉक्टर ने तो। प्लस आप पैंटोप्रोजोल उतना ही खाएं जितना जब तक आप उसको 1 हफ्ता 10 दिन तक, अगर आप उसके बिना रह सकते हैं तो ट्राई टू रिमेन आउट ऑफ पैंटोप्रोजोल टैबलेट, बिकॉज आप एक बार यूज टू हो जाओगे तो पूरी प्रेगनेंसी आप वो खाते रहोगे। देन GIT हमारा पूरा गट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में वो सब ठीक है, बट जब आती है बात ड्यूरिंग और डिफिकेशन पॉटी करते टाइम बहुत औरतों को, बहुत लेडीज को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज क्या होता है हमारा जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता जाता है वो रेक्टम पे प्रेशर डालता है, तो जिसकी वजह से अगेन, और वैसे भी आपका सब कुछ जब स्लो डाउन हो जाता है, आपकी पेरिस्टाल्सिस स्लो डाउन हो जाती है, तो उसकी मूवमेंट, आपकी बोलस की मूवमेंट, आपकी फूड की मूवमेंट, आपकी पूरे गट की मूवमेंट बहुत स्लो डाउन आती है, तो यू आर टेक टू हैव मोर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बट जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस बढ़ जाते हैं, यानी फूड पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इट इज़ नॉट कॉल्ड लूज मोशन, बट उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज ग्रेविड यूट्रस यानी कि बड़ा हुआ यूट्रस बार बार प्रेशर देता है, तो हर दिन आपको ये फील है मुझे भी मोशन जाना, मुझे वॉशरूम जाना, मुझे वॉशरूम जाना। दिस गोज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज फॉर द मोशन पार्ट, दोनों के लिए ऐसा यू फील लाइक यू टेंड टू हैव मोर एंड मोर फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूरिन एंड मोशन, दैट इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सेकेंडली, कई सारी लेडीज को हेमरॉइड्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आपका यूट्रस बड़ा होता है तो सेम रीज़न है कि वो वहाँ पे रेक्टम और वीनस प्लेक्सस होती है, बहुत सारे वेन्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कंप्रेस हो जाती है, और जिसकी वजह से वो इंगॉर्ज हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड बहुत स्लोली वहाँ से मूव करता है। तो जब भी आप डिफिकेशन करोगे, जब भी आप पॉटी करने जाओगे, तो वो सारी वेन्स बाहर की ओर इंगॉर्ज होकर बाहर की ओर बल्ज आउट होती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टेंडेंसी टू हैव हेमरॉइड्स, बवासीर जिसको कहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। स्लोली पोस्ट प्रेगनेंसी वो रिग्रेस हो जाते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी, बट अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए रह जाए एंड इफ इट इज बॉदरिंग यू, गेट अ ट्रीटमेंट और सर्जरी डन फॉर दैट। थर्डली, सीवियस कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, हमारे हार्ट में क्या चेंजेस होते हैं, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड इट्स अ गुड पार्ट, इट्स अ गुड साइन। हमारा ब्लड वॉल्यूम इसलिए बढ़ता है ताकि ब्लड सप्लाई बेबी को ज़्यादा मिलेगा, कि जो भी खाना जा रहा है, जो भी ऑक्सीजन जा रहा है, दैट इज गोइंग थ्रू ब्लड टू द बेबी। सो इफ you have more blood supply, you'll provide more nutrition to the baby. Obviously that's important. बट आपके हार्ट को भी ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है ब्लड, तो हमेशा आपका जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। पूरी बॉडी के जो नेचुरल एक होता है वास्कुलर सिस्टम, वेसल से होती है ना, जैसे पाइप में से पानी जा रहा होता है, तो अगर पाइप छोटी कर दोगे तो उसको वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो हार्ट इन टोटल आपका हार्ट में प्रेशर, वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन टोटो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है इन प्रेगनेंसी, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, प्लस वाइटल ऑर्गन को ज़्यादा सप्लाई मिलती है ब्लड की, एंड इवन योर यूट्रस ऑल्सो। तो फॉर दैट रीजन यू कैन सी कि उसमें आपका ब्लड वॉल्यूम ऑल ओवर ज़्यादा रहता है हार्ट रेट के साथ, विच इज़ परफेक्टली फाइन। और क्या चेंजेस आते हैं आपके, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ अदर चेंजेस, योर ब्रेन, योर प्रोजेस्टेरोन एंड एवरीथिंग, हार्मोनल बैलेंस ऐसा होता है कि विद टाइम धीरे धीरे ह्यूमन प्रोलैक्टिन शुरू हो जाता है बॉडी में बनना, बट जब तक प्रोजेस्टेरोन बॉडी में रहता है 32 डेज तक, तब तक HPL कम रहता है बॉडी में, यानी कि जो दूध बनाने वाला हार्मोन होता है, जैसे ही वो कम होता है तो वो बढ़ जाता है, बट वो इसलिए बढ़ता है ताकि बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर योर डिलीवरी, और डिलीवरी इज कमिंग नियर बाई, तो इसकी वजह से आपको आपकी बॉडी ऐसे करने लग जाती है कि मिल्क सिक्रीशन, अगर बच्चा पैदा भी जाए तो मिल्क सिक्रीशन आने लग जाए। तो इट इज़ ऑल्सो नेचुरल एंड इट्स कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल। अगर प्रेगनेंट डिलीवरी से पहले आपको मिल्क बनना आना शुरू
भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी थोड़ा हायर साइड इसलिए भी रहता है क्योंकि बेबी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो यू टेंड टू हैव मोर ब्लड ग्लूकोज। आपके जो मसल्स या जो भी लेवल पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ब्लड ग्लूकोज का एक स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, लिपिड्स में, फैट में, प्रोटीन में, वो ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा टूट टूट के आने लग जाता है ब्लड में। तो इन केस हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा हायर साइड रहता है, so that there is a continuous supply of glucose to the growing fetus. So glycogen synthesis is more, protein synthesis is more, lipid synthesis is more. So you tend to gain more weight at time आपका insulin level high रहता है. So these are the few changes. अभी फ़िलहाल मैं इतने छोटे टाइम में आपको क्विज करके इतना ही बता पा रही हूँ कि ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट दीज आर द सम ऑफ द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आपको घबराना नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यू शुड कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन एज सुन एज पॉसिबल। बट ये ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग बेबी। सो हैव अ ग्रेट वीक, ग्रेट ईयर अहेड एंड होपफुली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर प्रोग्राम्स। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।